कल सिमसिम मेरे पास भी आई थी और पूछ रही थी कि क्या मैं किसी मुन्नी बेगम को जानता हूँ। क्या ये तस्वीर मुन्नी बेगम की है? अरे भाड़ में गई ये मुन्नी बेगम। वो कह रहे थे कि 25 साल पहले जोहरा महल में कौन सी सवारियां उतरी थीं और 3 दिन रही थी। महबूब जान को खूब याद है कि वो महबूब जान है, और महबूब जान मेरी माँ को खूब अच्छी तरह जानती है। और उसका नाम था जोहरा खानूम। सिमसिम को औरतों पर फिल्में बनाने के लिए और भी मिल जाएंगी। तुम जरा उसे समझाओ, क्या महबूब बनना ही रह गई उसके सामने? क्यों वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? कौन है जो उसे भड़का रहा है? क्या मिल जाएगा तुम्हें इससे सिमसिम? जब माँ बाप की मिन्नतें मुरादें पूरी करने का वक्त आया तो तुम बेलचा लेकर कब्र खोदने को उठ खड़ी हुई। तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर ये कहता हूं कि जो जोहरा खानम मर चुकी है, सिमसिम के सामने भूले से भी उसे जिंदा करने की कोशिश मत करना। एक तुम थी, तुमने भी जान चलाना सीख लिया। तो अम्मी, आपने अपनी जान को इतना नाजुक बना क्यों लिया है जो जरा में जल उठे? मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम अच्छी तरह समझ रही हो। अरे और क्या कहेगा तू? जोहरा का भूत तुझे डरा रहा है। हाँ अम्मी, मैं जाऊंगी क्योंकि मैं उन पर फिल्म बनाना चाहती हूँ। पहले कि वो अपनी यादों को कमोड में बहा दे, मैं आज के जमाने को जानना चाहती हूँ। जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। अपने शौहर का मिजाज मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें गुस्सा आ जाए तो कुछ भी कह देते हैं। आपा, उनके अल्फाज आज तक नहीं भूला हूं। ऐसा क्या कह दिया वजाहत ने कि तुम इतना परेशान हो रहे हो? आप तो उठकर अंदर चली गई थी, मैं पर्दे के पीछे खड़ा सुन रहा था। कहने लगे कि तुम ऐसे 2 टके के आदमी से मिलती हुई क्यों हो जिसका नाम नसीम है, और मैं ऐसे लोगों को जूते की नोक पर रखता हूं। क्या ये कहा था वजाहत ने? खुदा की कसम आपा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे बेटे को इतना गिरा हुआ समझते हैं। आखिर उसका कसूर क्या है? कसूर तो आपके साहबजादे से बात करने के बाद ही पता चलेगा। जरा बुलाइए तो उन्हें। साहबजादे घर में हैं कि कहीं निकल गए? आखिर वजाहत को नसीम से क्या शिकायत है? शिकायत तो वही होगी जो समीना ने उनसे की होगी। आपा, मैं देख रहा हूं कि इस लड़के के कुछ ज्यादा पर निकल रहे हैं। आपको जरा सख्ती से काम लेना पड़ेगा। इसको भी वजाहत ही बिगाड़ रहे हैं। ऐसे मिजाज की लड़कियां एक दिन अकेले ही जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाती हैं। बहुत कह चुकी वजाहत को कि इस लड़की का कुछ करो, पर वो सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनते हैं तो अब आपको एक लफ्ज भी नहीं कहना है। लड़की पर आपका भी उतना ही हक है जितना कि उनका। आखिर आपकी भी औलाद है। कौन है? मैं हूँ सिमसिम नानी। अरे तेरी नानी तो जोहरा खानूम थी। मैंने तो आंखें खोलकर तुम्हें ही देखा है। मैं किसी जोहरा खानम को नहीं जानती। अच्छा, अब तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब क्या पूछने आए? डैडी, आपने मुझे बुलाया? हाँ। कोई खास बात? हाँ, बैठो। देखो, मुझे बहुत ठीक ठीक जवाब चाहिए, मगर बहुत सोच समझ कर। जितना सच हो सिर्फ उतना।
समीना तुमको पसंद है? जी। जी क्या होता है? जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ। तुम उससे शादी करना चाहते हो? जी। जी 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 क्या लगा रखी है? हाँ या ना में बोलो। जी हाँ। और उसके बाद भी तुम उससे उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, और वो भी अपनी शादी से पहले। डैडी, मैंने उससे कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। जो कुछ मैं हूं मैंने उसको बताना जरूरी समझा। मसलन ये कि तुम एक मर्द हो और समीना एक औरत, और तुम्हारे अख्तियारात उससे ज्यादा हैं। हर मर्द ऐसा सोचता है, इसमें गलत क्या कहा मैंने? सुना है कि तुम अपने सियासी फायदे के लिए अपनी बीवी की दलाली भी कर सकते हो। डैडी, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब यह था कि आजकल सियासत इतनी गिर गई है कि ड्राइंग रूम से बेडरूम तक चली आई। तो ये सब समीना को बताना जरूरी था। जी हाँ, जरूरी था, क्योंकि मैं समीना को अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। मैंने सोचा कि कोई नाम निहाद नेता या कोई बेहुदा किस्म का आदमी अगर उससे बदतमीजी करने की कोशिश करे तो कम से कम वो अपना बचाव तो कर सके। और डैडी, हमारी नई ककीनगियों का इलाज गालिब की शायरी नहीं है, और मुझे लगता है समीना को सिर्फ और सिर्फ वही शेर याद है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है बरखुरदार। शायद मैंने कोई गलती नहीं की है डैडी। गलती की है, और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि मर्द को जो बात अपने अमल से करते रहना चाहिए तुमने अपनी जबान से कह दी। मर्द अपने इख्तियारात अपने अमल से हासिल करता है, जबान से नहीं। आपने सुनी नसीम की बातें, अब आप इसको कितना कसूरवार ठहराती हैं? भाई मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप वजाहत भाई को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि जरा यहां आकर मिल ले हम लोगों से। क्यों? उन्हें किस लिए बुला रहे हो? ये तो बहुत जरूरी है आपा। ये ठीक कह रहे हैं बाजी, बातें साफ हो जाएं तो अच्छा है। हेलो। हेलो वजाहत। हाँ, मैं जहांगीर के घर से बोल रही हूँ। आप जरा देर को यहाँ आ सकते हैं? हेलो हेलो। क्या कह रहे थे? फोन काट दिया उन्होंने। सिमसिम, ओ सिमसिम, जी अम्मी। यहाँ चलो, ये पकड़ो। तस्लीम, ये सब क्या हो रहा है? आइए नानी। आइए। आपने जनाब सैयदा की कहानी सुनाने के लिए कहा था ना? अरे उसको कितने दिन हो गए। नानी, क्या कोई मन्नत मानी थी? हाँ बेटा, तुम्हारी नौकरी के लिए। हाँ मगर नक्कार खाने में कौन सुनता है तूतरी की आवाज? अब भी लाइए हो कि नहीं? जी, पढ़ूं? हाँ चलिए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा यानी खातून जन्नत पे लाखों सलाम। मशहूर रिवायत है कि अरब के किसी शहर में एक सुनारन रहती थी जिसके सिर्फ एक ही लड़का था। एक रोज़ सुनारन पानी भरने कुएं पर गई तो उसका लड़का भी उसके साथ हो लिया। सुनारन लड़के को कुएं के करीब बिठाकर पानी भरने लगी। कुएं के दूसरी तरफ एक कुम्हार रहता था जिसका आवा उस वक्त खूब रोशन था। लड़का खेलते खेलते उसी तरफ निकल गया। सुनारन जब पानी भर चुकी तो लड़के को ना पाया। ख्याल किया कि घर चला गया होगा। घर पहुंची तो घर पर भी लड़का मौजूद न था। आखिर माँ थी, बहुत परेशान हुई और रोती पीटती अपने लखते जिगर की तलाश में दोबारा कुएं के करीब आई। जगह जगह ढूंढा। बेगम साहिबा, आपका फोन है। तस्लीम खान बाबा। जी हाँ, अम्मी घर पर तो हैं लेकिन अभी बात नहीं हो सकती। बाबा वो नानी को जनाबे सैयदा की कहानी सुना रही हैं।
मेरी नौकरी के लिए मन्नत मांगी थी नानी ने। जी नानी ठीक है, अम्मी पर नाराज़ हो रही थी। और सुनिए खान बाबा, एक बात बताऊं आपको, मुझे कबाड़ खाने से एक तस्वीर मिली है। मैं पूछने गई थी नानी से कि वो तस्वीर किसकी है, लेकिन अम्मी वहाँ कहानी सुनाने आ गई। जी हाँ आऊँगी। सब खैरियत तो है ना? फ़ोन क्यों किया था? ठीक है। जी हाँ अम्मी आपको रिंग कर लेंगी। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये लड़की मुझे पसंद है, मगर इसके बाप से मुझे नफरत है। मुझे 2 टके का नेता समझता है। तो अब मैं इसे बताऊंगा कि 2 टके की सियासत क्या होती है। मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। जो कुछ भी अम्मी, मुझे समीना से शादी करनी है। और वैसे भी अब तो इज्जतदारों को धूल चटाना है मुझे। सीधी तरह ना हुआ तो दूसरे रास्ते मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मैंने साफ देख लिया है कि समीना की माँ को वजाहत साहब ने बहुत गहरा जख्म लगाया है। मगर उनका जख्म मेरे जख्म का इलाज तो नहीं है। कहीं एक जख्म लगता है तो अक्सर दूसरा जख्म भर जाया करता है। क्या मतलब? समझ जाओगे। जाओ काम करो। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। महरून, ये आपा? आज अन्ना नानी के लिए क्या पक रहा है? मम्मी जी ने मूंग की दाल बोली है। तो धुली मूंग की बनाना। जी और अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। हाँ। अच्छा दही है? हाँ है ना। खट्टा है। तो थोड़ा सा जीरा डालकर दही भी बना लेना। जी। ठीक है, और ये संतरा हटा देना। हाँ। घोड़ी हो गई लेकिन करीना नहीं आया। कहानी के बीच में से उठ के चली गई। फोन आया था नानी। अरे कौन सा बौछार आ गया? बेटे, ऐसी कहानी के बीच में से उठ के चले जाना बेअदबी समझी जाती है। कब तक सिखाती रहूं उसे? अच्छा। अम्मी, खान बाबा का फोन आया था, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तुम्हें पता है नानी, बड़े मामू जान ने मेरी नानी की खूब बड़ी सी तस्वीर लगवाई है ड्राइंग रूम में। खैर, तुम तो ये बताओ कि ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? कबाड़ खाने से। हाँ, वो तो जोहरा खानूम का कबाड़ खाना है। तुम वहां क्या करने गई थी? बताइए ना नानी, ये तस्वीर किसकी है? आपने तो इन्हें देखा होगा। जमीन खा गई आसमां, कैसे कैसे। देखो बेटा, इसको ले जाके वहीं वहीं रख के आ जाना। तो आप इन्हें बिल्कुल नहीं पहचानती? मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जोहरा खानूम के 3 शरीफ बेटों ने अपनी एक मामूली दूध पिलाने वाली अन्ना को बुढ़ापे के सहारे के लिए एक छत दे दी। बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने। वाह वाह, बहुत बड़ा एहसान किया। तुम बात करते करते एकदम से उठकर कहाँ चले गए थे? क्या करता, तुमने खबर ही ऐसी सुना दी थी। कैसी खबर? सालगिरह मुबारक। ओह शुक्रिया। आज का डिनर हमारे साथ, बोलो हाँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है भाई, मुझे जरूरत है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसी जरूरतों का ख्याल रखोगी।
अच्छा देखेंगे। पहले ये कि हम इस तस्वीर की बात कर रहे थे। कौन सी तस्वीर? कैसी बातें कर रहे थे? कर रहे होंगे, पर अब नहीं करेंगे। क्यों? भाई आज हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात करेंगे। मैं ये कह रही थी कि इस कहानी को प्लीज सिमसिम, आज तुम्हारी सालगिरह है। कौन सी है ये नहीं पूछूंगा। कहते हैं लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आज बातें तो सिर्फ तुम्हारी ही करेंगे। करो, जल्दी थक जाओगे। इन पूरे आते जाते दिनों में जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है, तुमने अपने लिए कितना जिया है? अपने लिए? मतलब तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे ख्वाबों के लिए, तुम्हारी दुनिया, वो दुनिया जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मैंने कभी सोचा नहीं। तो कब सोचोगी? काम एक नशा है और ये नशा और कुछ सोचने का वक्त ही नहीं देता। एक बात पूछूं तुमसे, तुमने कभी किसी को चाहा है? मेरा मतलब कोई रोमांस तुम्हारी जिंदगी में? काम से बढ़कर कोई रोमांस नहीं होता अशोक। आज ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भाई आज तुम्हारी सालगिरह है और मैं सिर्फ तुमको ये 2 फूल देकर रह गया, और उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। और एक तुम हो, चुपचाप फूल लिए, एक सूखा सा शुक्रिया अदा किया और लग गई इस तस्वीर की बात करने। वादा करो, आज रात का खाना मेरे साथ और टेबल पर सिर्फ तुम अपनी बात करोगी। मगर पहले काम की बात। नहीं 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 नहीं, काम की कोई बात नहीं, पहले वादा। काम की बात करने के लिए तुम्हें एक फ्रेश अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ओके। ओके मतलब वादा ना? नहीं तो मेरा मतलब है ठीक है, कल आना। जा रहा हूं। अच्छा डिनर कहाँ लेना है? ये हुई ना बात, 8 PM रिट्स। ओके, शार्प। बाय। बाय। कुछ सोचा तुमने इनायत? क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या सिमसिम की कही हुई बातें? भाईजान ये है तो अच्छा खासा मुअम्मा ही। आपका क्या ख्याल है मंजू भाईजान? भाई मुझे तो अभी भी शक है। कैसा शक? भाईजान ये पूरी कहानी आपको अजीब से नहीं लगती? लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सिमसिम से कोई मिला हो। मैं बार बार अपने जहन पे जोर डालता हूं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है। सिमसिम कहती है कि वो बूढ़ा था। अगर वो बूढ़ा था तो सिवाय अजहर के कौन हो सकता है? उस वक्त अजहर 20-22 साल का था। जी हाँ, और वो दरवाजे पर तस्वीर भी उसी ने बनाई थी। हाँ, अजहर तो धुंधला सा मुझे भी याद है भाईजान। और बूढ़े ने सिमसिम से यह भी कहा था कि वो मुझसे मिलने भी आएगा। ये भी तो हो सकता है भाईजान कि ये बात सिमसिम से किसी और ने कही हो और वो उसका नाम ना बताना चाह रही हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन और कौन हो सकता है? लेकिन मंजले भाईजान आपको ये शक कैसे हो रहा है? भाई मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मेरा दिल तो बार बार यही कहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वजह? भाई मुझे वो लिफाफा जिसमें तस्वीर भेजी गई बेबुनियाद सा लगता है। ये तो जासूसी कहानियों वाली बात हुई कि अभी रोशनाई बाकी थी और थोड़ी देर बाद रोशनाई गायब हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या किया जाए? हमें जो कुछ करना चाहिए था वो तो हम कर ही चुके हैं। इनायत जी, अगर वक्त मिले तो एक काम करना। फरमाइए। महबूब अन्ना के कमरे में जाना और उनसे पूछना कि जो कुछ हमने कहा है वो उनकी समझ में आया ना? ठीक है भाईजान, मैं चला जाऊंगा, बल्कि मैं अपनी तरफ से उन्हें और समझा बुझा भी दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी वहां जाकर उन्हें समझाता रहूंगा। अगर सिमसिम की ये सब बातें झूठ हैं तो ये झूठ ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा और शायद मुझे उस दिन का इंतजार है।